शमिका जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, स्टेज 3 में हम ना पहुंचे, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आपको लगता है कि ये कोशिशें काफ़ी साबित हो रही हैं? अभी तक अगर नंबर्स देखते हैं हम तो लग तो रहा है कि सक्सेस है, क्योंकि अभी तक जो टेस्टिंग हो रही है वो बहुत ही टारगेटेड ढंग से किया जा रहा है कि जैसे जिस देशों में हॉटस्पॉट्स है कोरोना का, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है, उनसे जो कांटेक्ट में है उनको टेस्ट किया जा रहा है। और ये जो टेस्ट का जो प्रोटोकॉल है कि किनको किनको किया जाएगा वो दिन पर दिन जैसे बढ़ाया जा रहा है इसलिए हमारे टेस्ट के नंबर्स भी अगर आप देखिए इंडिया में काफ़ी बढ़ रहे हैं। जैसे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं, निमोनिया के जो पेशेंट्स हैं, उन सबको अभी टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो कम्युनिटी स्प्रेड का है। जो अभी तक प्रोटोकॉल है उसमें लोकल ट्रांसमिशन तो पिकअप हो जाएगा कि जो कांटेक्ट में एक दूसरे से आ रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग को एक रैंडम सैंपल जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा उसको रूल आउट करने के लिए। क्या हम इतने सक्षम हैं कि हमारे पास इतने टेस्ट किट अभी मौजूद हैं? क्योंकि अभी भारतीय कंपनी ने ये तो कहा है कि मेक इन इंडिया के तहत हमने किट बना लिए हैं, लेकिन क्या टेस्ट की संख्या बढ़ सकती है? अभी देखिए जिस किस्म से हमारे टेस्ट आ रहे हैं, अगर रैंडम सैंपल भी हम करना चाहें तो 4-4.5 लाख अगर सैंपल करें, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हुआ था 3 साल पहले, तो वो तो किया जा सकता है। क्योंकि अभी ICMR हमें रोज़ बता रही है कि उनके पास रोज़ाना 12,000 टेस्ट करने की क्षमता है। तो कैपेबिलिटी तो है, बस अभी हमारे प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं कि सिर्फ हम लोकल ट्रांसमिशन कैच कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, आप लोकल ट्रांसमिशन कैच करने की बात कर रही हैं, लेकिन क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि जो पलायन की तस्वीरें दिखा रही हैं तमाम स्थिति को, आने वाले वक्त में अगर ये ट्रांसमिशन पहुंच जाता है गांव की ओर तो स्थिति खतरनाक हो सकती है? जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए ये जो पलायन हुआ है उसे अभी रोकना या कंटेन करना, जो जहाँ हैं उनको वहीं सुविधाएं दी जाए, उनको एक किस्म से अलग भी रखा जाए, उनको रहने की सुविधा वो दी जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए क्योंकि हमारे देश में करीब 75% जो हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब शहरों में है। आपके गांव बहुत कम है ऐसे देश में, और कुछ ही राज्यों में है जहां गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी है। तो अगर ये फैल जाता है गांव में, तब इसको कंटेन करना, ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे ये भी समझना चाहूँगा शमिका जी, आप प्रधानमंत्री की टीम में रह चुकी हैं, आर्थिक सलाहकार रही हैं। ये लगातार कहा जाता रहा है कि बिना प्लानिंग के एक बार फिर से लागू किया गया ये फैसला है जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है और पलायन के लिए मजबूर होना है। इससे इत्तेफाक रखती हैं आप? नहीं, देखिए जो स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम है, ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्लोबली और किसी देश में इस स्केल पे जो लॉकडाउन किया गया है, 1.38 बिलियन पीपल, आप समझिए पूरा यूरोपियन यूनियन को आपने लॉक कर दिया। उस मतलब एक अगर आप ग्लोबल स्केल पे देखें तो बहुत ही बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ये। लेकिन अगर आप दिन पर दिन जिस तरह से RBI पॉलिसीज़ थी, जो शुरुआत में फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो अलग अलग पॉलिसीज़ बताई गई, जो इकोनॉमिक पैकेज है, और ये मुझे नहीं लगता है कि सारे प्रोविजन शुरू में ही कर दिए गए हैं। आप ये कई फाइन ट्यूनिंग देखेंगे और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सबको इसमें मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मेरे ख्याल से जब प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार वो स्पीच दी भी थी, तो उन्होंने सिविल सोसाइटी को, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, सबको कोशिश किया था मोबिलाइज करने का। और ये प्रॉब्लम सबके लिए है, तो ये हर लेवल पे अभी हम सबको ये लॉकडाउन ऑब्जर्व करना बहुत बहुत ज़रूरी है। शमिका जी, एक चीज़ समझाइएगा कि जब प्लानिंग होती है तो किन बातों का ख्याल रखा जाता है, खासतौर से जब टाइम लिमिट की बात हो, क्योंकि जो तमाम ऐलान किए जा रहे हैं वो 3 महीने के किए जा रहे हैं। लोगों में भ्रम पैदा हो गया था कि अच्छा लॉकडाउन 3 महीने का बढ़ सकता है। हालांकि आज इस पर सफाई आई है और कहा गया कि नहीं, लॉकडाउन बढ़ाने का कोई विचार अभी नहीं है। लेकिन क्या ये प्लानिंग का हिस्सा होता है कि आने वाले समय का ध्यान रखा जाए?
बिल्कुल, टाइमलाइन तो आपके प्लान का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, क्योंकि उस हिसाब से बजट का प्रोविजनिंग करना होता है, उसी हिसाब से स्टेट कैपेसिटी को। और अगर आप देखिए तो हमारा एक हाईएस्ट प्रायोरिटी, अभी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इस पैंडेमिक को कंटेन करना है। इसीलिए हेल्थ पॉलिसी, ये जो डेली ब्रीफिंग्स हो रही हैं सरकार की, जो डेली हम लोग जिस तरह से हम लोग ये डेटा हर दिन डेली अपडेट करके देख रहे हैं, और हमारे जैसे कई ऐसे डेटा साइंटिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं जो इसको बहुत क्लोज वॉच कर रहे हैं। लेकिन अब आप बात करिए, आप सोचिए कि अब आगे क्या होगा, कि ये लॉकडाउन, मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद कोरोना का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा। और इसीलिए जो है अब आपको हाईली डिसेंट्रलाइज, मतलब आपको अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये पता करना होगा कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, ये कौन से एज ग्रुप है, जैसे कम उम्र वालों को या बुजुर्गों को ज़्यादा ये इन्फेक्शन होता है, और उसमें मोर्टालिटी की भी ज़्यादा बिल्कुल, यानी आपको ये जो डेटा है वो अब कलेक्ट करना होगा, उसे बाइफरगेट करना जरूरी हो जाएगा, ताकि स्थिति को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है शमिका जी कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।